हेलो। आज का टॉपिक है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। अब अम्लीय और क्षारीय में क्या अंतर है देखते हैं। देखो, पीएच से बताता हूँ मैं। पीएच 7 क्या होता है? उदासीन, यानी न्यूट्रल होता है। तो ये मैं H2O, जल क्या होता है? जल, शुद्ध जल क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 होता है और वो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच 7। अब 7 से जैसे पीएच का मान बढ़ता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना पीएच का मान, तो कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती जाती है। और जैसे जैसे पीएच का मान घटता है, जैसे 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये कौन सी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति। तो अपन अम्लीय बरसात की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका पीएच 7 से ज़्यादा तो है नहीं, किससे कम है? 7 से कम ही होगा। तो पीएच, शुद्ध जल का पीएच 7 है और ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो अम्लीय वर्षा, जो सामान्य रूप से जो वर्षा होती है ना, वो प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बरसात का जल बादलों से नीचे गिरता है, तो जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक गैसें उपस्थित होती है, तो CO2 भी उपस्थित है। तो CO2 से वर्षा का जल H2O ये क्रिया करेगा और क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बना देता है कार्बोनिक एसिड, जो क्या होती है? अम्लीय होती है। तो वर्षा के जल में कार्बोनिक एसिड है, इसलिए वो क्या होती है? अम्लीय होती है, जो सामान्य वर्षा होती है। लेकिन इसका पीएच मान होता है, लगभग होता है जैसे 5.5 से 6 के लगभग होता है इसका पीएच मान, जो सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच मान। तो वैसे तो अम्लीय है ना प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम इस अम्लीय वर्षा को खतरनाक क्यों मानते हैं और ये नुकसान क्यों पहुंचाती है प्रकृति को? इसके 2 कारण हैं और इसकी परिभाषा और सटीकता से समझ में आएगी आपको। वो क्या होता है? इसके कारण है, एक तो मानव जनित कारण, एक प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में जैसे ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें जहरीले गैस, अनेक जहरीली गैसें निकलती है। तो उनमें से 2 प्रदूषक होते हैं, वायु प्रदूषक बोल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण, जो अम्लीय वर्षा का कारण है, ये 2 ही होते हैं। एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये 2 फैक्टर होते हैं जो अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा होगा? प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी का फटना। और मानव जनित स्रोत जैसे उद्योग, कारखाने, तो उद्योगों से, कारखानों से जो धुआं निकलती है ना, इनमें क्या होते हैं? SO2, CO2, CO। लेकिन अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? 2 वायु प्रदूषक कौन से पाए जाते हैं अम्लीय वर्षा में? SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और जैसे वाहन है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में भी है, और जीवाश्म ईंधन है जिसका मानव बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, तो उनसे निकलने वाले धुएं में। तो ये गैसें क्या होती है? ये दोनों गैसें क्या होती हैं? वातावरण में चली जाती है। अब वातावरण में जाती है तो वातावरण में क्या उपस्थित है? नमी उपस्थित है। नमी कहाँ से आई? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, समुद्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो नमी ऊपर ही जाती है। तो यहाँ वातावरण में क्या उपस्थित है? नमी। नमी क्या है? एक जल ही है, जल जो क्या है? H2O। नमी क्या है? जल ही है। तो ये क्या है कि जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कहाँ आ गई? वातावरण में आ गई। और अभी किससे क्रिया करेंगे? जल से क्रिया करेंगे, नमी से क्रिया करेंगे। और नमी से क्रिया करके क्या बना देंगे? इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इनसे क्रिया करेंगे तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का H2O से ऑक्सीडेशन, H2O से क्रिया करेगा प्लस 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 प्लस, एक मिनट, H2O से क्रिया करेगा, H2O से, और ये भी H2O से क्रिया करेगा। तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑक्सीडेशन O2 मिल जाती है, O2 और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन होता है, ये बनाते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड। अब जो बरसात का जल हो गया, जो अधिक अम्लीय हो गया, जो सामान्य वर्षा थी उसकी पीएच 5.5 से 6 के लगभग थी, तो और अब जो ये वर्षा का जल है ना, इसकी पीएच का मान और भी कम हो गया। इसका पीएच का मान लगभग 5 से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये अधिक अम्लीय हो गई। अधिक अम्लीय होने के कारण ये अधिक नुकसानदायक हो गई। और इसमें देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें 70% अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और 30% नाइट्रिक एसिड की होती है। अब देखो क्या प्रभाव पड़ता है जब अम्लीय वर्षा होती है। तो जब अम्लीय वर्षा पृथ्वी पे होती है तो पृथ्वी की जो वनस्पति है, पृथ्वी पे उपस्थित वनस्पति, कृषि, इन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वनस्पति नष्ट हो जाती है और जो कृषि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता में कमी हो जाती है और पेड़ पौधों की वृद्धि में बिल्कुल कमी हो जाती है। जो और इमारतें हैं सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई, उनका क्षय हो जाता है। और जो अम्लीय वर्षा होती है तो ये पानी बहकर जलीय झीलों में, तालाबों में जाता है, तो जलीय जीवों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मिट्टी में उपस्थित खनिज जैसे तांबा, सीसा, अम्लीय बरसात के कारण क्या होता है, ये पिघलना शुरू हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण और झीलों में, तालाब में चला जाता है। इसके कारण जो जलीय जीव होते हैं ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के जैसे अम्लीय बरसात के बाल भी झड़ते हैं, त्वचा में दाने से उभर आते हैं और श्वसन से संबंधी रोग हो जाते हैं। और जैसे ताजमहल का उदाहरण देख सकते हैं। ताजमहल का क्षय हो रहा है दिन प्रतिदिन, वाइट से पीला हो रहा है, तो उसका कारण ये क्या है, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड के कारण हो रहा है, क्योंकि 70% सल्फ्यूरिक एसिड होता है अम्लीय वर्षा। और इसका पीएच मैंने बता दिया 5 से कम होता है, और अगर इससे कम पीएच हो जाए तो वो बहुत ही खतरनाक है। और ये दिन प्रतिदिन, और जैसे जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं, किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो ये एक बहुत ही, और इसे रोकने के उपाय यही है कि मानव द्वारा जनित स्रोत है ना, उसको कम किया जाए, उसको नियंत्रण किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इनका अधिक उपयोग किया जाए तो ये बहुत कम हो सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, इसे जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ना, जो मैंने ये समझाया है ना, इसे बाहर नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।